चलिए बच्चों फटाफट प्रवेश कीजिए। देखिए आज की इस वीडियो में क्लास 10 दोस्तों मैट्रिक का जो एग्जाम होने वाला सामाजिक विज्ञान का दोस्तों फरवरी में, तो उनके लिए हम वायरल क्वेश्चन लेकर आए। यही प्रश्न आपके परीक्षा में दोस्तों देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। एकदम एग्जाम में गारंटी है कि 19 फरवरी को यही रहेगा। तो ये फटाफट चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर आपको पता है कि पूर्णांक आपका 80 नंबर का होगा। और आपका दोस्तों जो एग्जाम होता है, आपका पता है कि 2 घंटा 15 मिनट समय दिया जाता है, जिसमें आप लोग को हर एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ये दोस्तों फटाफट प्रवेश कीजिए और साथ में चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि बेना कांग्रेस के द्वारा दोस्तों फ्रांस में किस शासन की पुनर्स्थापना की गई। तो बेना कांग्रेस में दोस्तों पूर्व वंश की पुनर्स्थापना की गई। तो सही जवाब जो होगा वो आपका सही नंबर होगा। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन किया था दोस्तों वो आपका बिस्मार्क ने किया था, इसीलिए इसका सही जवाब सही नंबर होगा। देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति था दोस्तों ये आपका नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब आपका सी नंबर होगा, याद कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया का मजदूर एक हो का कथन किसका है। दुनिया का मजदूर एक हो किसका कथन है। तो आपको याद रखना दुनिया का मजदूर एक हो, ये जो कथन है बच्चों ये आपका कार्ल मार्क्स का कथन है। किसका कथन है। तो कार्ल मार्क्स का कथन है बच्चों। सही जवाब जो होगा वो आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर का आंसर है कि आंखरोवाट का मंदिर कहाँ है। देखिए आंखरोवाट का मंदिर दोस्तों कहाँ है। तो आपको कंबोडिया में, ये आप लोग को पता ही होगा कि आंखरोवाट का जो मंदिर है दोस्तों ये आपका कंबोडिया में। कहाँ दोस्तों कंबोडिया में जो है वहाँ पर क्या आंखरोवाट का मंदिर है, इसीलिए सही जवाब सी नंबर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने नमक कानून अधिनियम कब भंग किया। यानी कि महात्मा गांधी था दोस्तों ये दोस्तों कब नमक कानून को भंग किया। तो दोस्तों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने नमक कानून को क्या कहता भंग किया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब की। यानी कि जमशेदपुर टाटा ने दोस्तों टाटा आयरन स्टील की जो दोस्तों जो स्थापना की 1907 ईस्वी में किया था। तो सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के अंग्रेजी यात्री राल्फ फिंच ने पटना के दोस्तों किस वर्ष यात्रा की। ठीक ना बच्चों, सही जवाब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये जो है बच्चों 1856 ईस्वी में किया था। सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन के पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा देश उभर कर आया। ठीक ना बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा। तो आप लोग को याद अलेक्जेंड्रिया दोस्तों उभर के आया था। सही जवाब बी नंबर होगा। देखो बारनाक्यूलर दोस्तों प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। जो बारनाक्यूलर दोस्तों प्रेस एक्ट ये कब लागू हुआ। तो 1878 ईस्वी को दोस्तों लागू हुआ था। सही जवाब ए नंबर होगा, जरूर याद रखना। आइए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। देखिए पंजाब था दोस्तों, उसमें भूमि निम्नीकरण का दोस्तों कारण क्या था। तो अधिक सिंचाई था, इनकी अधिक सिंचाई करने के कारण वहाँ पर दोस्तों भूमि निम्नीकरण का एक कारण बना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें किसकी परियोजना का प्रमुख स्रोत उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। यानी इनमें से किस परियोजना का दोस्तों उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। जल्दी से इसका बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना कोसी। ठीक ना बच्चों, कोसी एक नियंत्रण रहा। तो सही जवाब ए नंबर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के बिहार के किस राज्य में बांध का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। देखिए बांध का सबसे अधिक जो विस्तार है बच्चों ये आपका कहाँ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बांध का जो विस्तार है बच्चों सबसे ज्यादा जो है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश आप लोग देखिएगा। तो सही जवाब आपका सी नंबर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज में उद्योग के जननी कहा जाता है। देखिए किस खनिज को दोस्तों उद्योगों के जननी कहा जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों लोहा जो है इसको खनिजों को दोस्तों क्या कहा जाता है उद्योगों के जननी कहा जाता है। इसलिए सही जवाब जो होगा वो आपका सी नंबर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। देखिए मुंबई जो हाई दोस्तों ये क्यों प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट चाटाछट आंसर लगे, बहुत बड़ा। ये आपका खनिज तेल हेतु के लिए दोस्तों क्या है मुंबई का दोस्तों जो हाई ये आपका प्रसिद्ध है। किसके लिए। तो खनिज तेल हेतु। यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा, सी नंबर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। 16 नंबर है कौन आपका रबी फसल है दोस्तों। तो कपास क्या रबी फसल है दोस्तों। गेहूं क्या खरीफ फसल, ये भी खरीफ फसल, ये भी खरीफ फसल। ठीक ना बच्चा पार्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। देखिए यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर चीनी उद्योग से बच्चा ये क्या हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग जो कि उपभोक्ता के लिए उपभोग करने के लिए लेता है। 18 नंबर है कि सड़क परियोजना में क्या दिया दोस्तों सड़कों के कितने भागों में बांटा गया है। तो सड़क परियोजना के अनुसार दोस्तों सड़कों को जो है आपको 4 भागों में चतुर्भुज जैसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक ना। यहाँ पर कांवर जिले बिहार के किस जिला में स्थित है। तो कांवर जिले दोस्तों बिहार के किस जिला में है। तो आपको याद रखना बेगूसराय जिला में है। ठीक ना बच्चा, याद रखना। चलो 20 नंबर है कि पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। तो ढाल को दोस्तों किससे प्रदर्शित किया जाता है।
ठीक ना बच्चों, यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए 21 नंबर है कि बिहार में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था था, आपको सही बच्चों को पता होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए संघ राष्ट्र का विशेषता नहीं है तो एकहरी शासन व्यवस्था जो है ये आपका दोस्तों क्या है, संघ राष्ट्र की विशेषता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक ना बच्चा पार्टी। चलो शक्तियों का विभाजन कुछ विद्यार्थियों का रहा है। चलो 23 नंबर है कि ग्राम कचहरी, ध्यान दीजिएगा, ग्राम कचहरी का मुखिया को क्या कहते हैं। देखिए ग्राम कचहरी का जो मुखिया होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखना, इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो सरपंच कहते हैं कि ना, ठीक है ना, याद रखना। ग्राम कचहरी जो होता है इसका दोस्तों जो मुखिया होता है वो आपका क्या होता है, सरपंच होता है। बच्चा पार्टी सही जवाब डी नंबर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का नियम सर्वप्रथम किस देश में पड़े, यानी कि राजनीतिक दलों का जो नियम है दोस्तों सर्वप्रथम किस देश में पड़ा, तो आपको याद है राजनीतिक दोस्तों दलों का जो नियम है दोस्तों सर्वप्रथम जो पड़ा था दोस्तों वो आपका ब्रिटेन में पड़ा था। कहाँ पड़ा था, ब्रिटेन में, इसलिए सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन भारतीय दोस्तों किसान की यूनियन के एक प्रमुख नेता है, भारतीय किसान यूनियन के दोस्तों जो प्रमुख नेता है 25 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए कौन हो जाएंगे इसके नेता। चलिए जवाब बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएंगे। सही जवाब क्या होगा, बी नंबर होगा, याद कर लीजिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। लोकतंत्र दोस्तों इसका सर्वोत्तम गुण क्या है, तो इसका दोस्तों नागरिकों की गरिमा, ये आप लोग का लोकतंत्र का सर्वोत्तम दोस्तों गुण है। यहाँ पर सही जवाब जो होगा ना वो आपका बी नंबर होगा, नागरिकों की दोस्तों गरिमा हो जाएगा, सही जवाब बी नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू, ये दोस्तों कथन है किसका है। चलिए बताइए 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, याद रखना बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा एडवर्ड कारपेंटर के दोस्तों कथन है। 28 देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है, तो किस क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है, तब को याद रखना कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा। द्वितीय क्या किसको कहा गया है, औद्योगिक। चलिए बहुत बड़ा, यहाँ पर 27 के बाद 28 नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 30 नंबर है दोस्तों की मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत के किस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थिक है, तो पटना में दोस्तों सबसे ज़्यादा वो भारत में पूछा जा रहा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गोवा का है और सबसे कम बिहार का होता है, ठीक ना, तो डी नंबर हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या था, विनिमय का दोस्तों जो सर्वोत्तम माध्यम है दोस्तों वो आपका क्या हुंडी है, 32 का हुंडी। विनिमय का वास्तु होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर वास्तु होगा, ठीक ना, ये नंबर याद रखना। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसे, देखिए भारत की जो आर्थिक व्यवस्था बच्चों आपका कैसा है, तो मिश्रित है। चलिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र देखो, अभी मैंने आपको बताया प्राथमिक में जो होता है बच्चा क्या होता है, कृषि होता है, तो तीसरा दोस्तों क्षेत्र क्या होता है इसका, जल्दी से बताओ फिर मैं दूसरा बता दूंगा। चलो बहुत, मैंने देखो सेवा औद्योगिक मैंने बोला था कि दूसरा का साथ में आधे पर बोल दिया था, ठीक ना, औद्योगिक जो होता है दूसरा होता है और सेवा जो होता है तीसरा होता है। वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग बच्चा वो आपका कितना है, तो वैश्वीकरण के दोस्तों जो अंग होता है वो आपका 5 होता है। चलो उपभोक्ता शिकायत करने के लिए कितने दोस्तों शुल्क की आवश्यकता होती है, तो आप लोग को 10 रुपये की आवश्यकता होती है। चलो भूकंप संभावित क्षेत्रों को दोस्तों आकृति कैसी होना चाहिए, तो आप लोग को याद में आयताकार होना चाहिए। चलिए 38 नंबर के सूखे की स्थिति किस प्रकार होती है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, देखिए सूखे की जो स्थिति है दोस्तों आपका किस प्रकार से आती है, तो आपको याद है धीरे धीरे सूखे की स्थिति है, धीरे धीरे, ये नहीं क्या अचानक से, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे सूखे की स्थिति आती है। सुनामी किस स्थान पर आता है, देखिए 39 नंबर है कि सुनामी किस स्थान पर आती है, तो आपको याद रखना समुद्र में आते हैं दोस्तों, जो आप लोग का दोस्तों सुनामी आता है कहाँ पर आता है, तो आप लोग को याद रखना समुद्र में आता है। कहाँ बच्चा, समुद्र में, तो याद रखना बी नंबर इसका राइट आंसर होगा बच्चा, समुद्र में। चलिए यहाँ पर देखें 40 नंबर के मानव शरीर की में दोस्तों आग जलने की स्थिति में जलीय स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो जलीय विभाग पर क्या उपचार करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चा के राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना दोस्तों के.वी. हेडगेवार ने 1925 इसमें किया था, इसको याद कर लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस मार्ग से दोस्तों एशिया यूरोप का दोस्तों व्यापार होता था, तो ये आपका समुद्री मार्ग क्या हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बताइए किस चीज़ का आप लोग का दोस्तों व्यापार होता था। 42 नंबर क्वेश्चन बच्चा बहुत बढ़िया, रेशम मार्ग। भारत में किस राज्य की दोस्तों विकास सर्वाधिक संभावना, विकास की सर्वाधिक संभावनाएं किस राज्य की है, 43 बहुत बढ़िया, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। सौर सेल में सबसे आगे। चलिए छोटा पैमाने का उद्योग क्या है, कौन है, देखो छोटा पैमाने का जो उद्योग है बच्चा पार्टी वो कौन है, तो आपको याद रखना खिलौना उद्योग है। चलो राष्ट्रीय दल नहीं है, तो आप लोग को दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी ये शायद नहीं है, ठीक ना बच्चा, 45 का सी नंबर।
चलिए इतना ही क्वेश्चन बाकी। देखिए दोस्तों, आप लोग को वायरल क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना है आप लोग को पहले बता दो। तो मेरा नंबर ये है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके आप लोग ज्वाइन हो जाना व्हाट्सअप में। और देखो वायरल क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ। 2 मिनट, एक मिनट रुको, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सअप मैसेज कर देना, ठीक है ना बच्चों। चलिए आप लोग को वायरल क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाउनलोड करना, चलिए बताते हैं। देखिए पहले बच्चों उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। जब एजुकेशन लेक्चर सर्च कर बच्चा 2 वेबसाइट आएगा, यानी कि आपको दूसरे वाला वेबसाइट से डाउनलोड करना है जिसमें आपका .in लिखा रहता है। एजुकेशन लेक्चर .in पर आप लोग को क्लिक करके यहीं से डाउनलोड करना है। तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे बच्चा पढ़े, तो इसी यहीं से आप लोग को डाउनलोड करना है एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन। तो आप लोग भी फटाफट आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर .in और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहीं से डाउनलोड होगा। तो आप लोग आगे से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहीं पर आपको दिया जाएगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।